Hello everyone, welcome to the channel. Hope all of you are doing well. So जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरओ एआरओ की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं उत्तराखंड में। उसके अलावा अपर पीसीएस एंड लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स भी बहुत जल्द ही कंडक्ट होने वाले हैं, बिकॉज आपकी ऑलरेडी जो है कैलेंडर में डेट्स मेंशन्ड है। सो जून में आपका आरओ का एक प्रीलिम्स है, देन जुलाई में आपका अपर एंड लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स है। ऑलराइट, सो उसी को टारगेट करते हुए, एंड जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर की क्लिपिंग भी देखी होगी जिसमें ये मेंशन था कि अब जो हमारा यूकेपीएससी अपर पीसीएस का पैटर्न है दैट विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ यूपीएससी। राइट, सो इट वाज मेंशन्ड एंड अब बाकी तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली क्या क्या उसमें चेंजेस होने वाले हैं। बट कीपिंग दैट इन माइंड, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ द लेवल ऑफ यूपीएससी, सो दैट इवन अगर क्वेश्चंस का लेवल वो आए या फिर यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस अगर रिपीट हो जाएं तो हम लोग इस स्टेज में हो या इस पोजीशन में हो दैट वी आर एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस विद ईज। ऑलराइट, सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलराइट, जैसे कि आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, तो 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। और ये सीरीज अगर आपको पसंद आती है देन विल कंटिन्यू इट फर्दर। ओके, होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस एंड क्लियर द प्रीलिम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ओके, तो देखिए ये 1995 का आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद और इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो हिंदू जो टर्म है हिंद के यानी इंडिया के लोगों के लिए, तो वो पहली बार किसने यूज किया था। तो देखिए हिंदू जो है ना, आज के टाइम में तो हम इसको एक रिलीजियस टर्म की तरह यूज कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम्स हिंदू वाज एक्चुअली डिपिक्टिंग और was actually, you know, a term being used for all the people who were living in the area ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी इंडिया में रह रहे थे उस टाइम पे वो सभी हिंदू कहलाते थे। अच्छा, इसका कारण क्या है कि जो ईरानियन है ना, जो ईरान के लोग हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एस है ना, एस एस जो वर्ड होता है आपका, सो दैट बिकम्स एच। यानी कि अगर हम बोलें कि एस है तो एस जो है वो एच की तरह वहाँ प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी कहते हैं या सिंधु रिवर जो थी हमारी, तो उसको एक बाउंड्री कंसिडर किया जाता था। कैसे कि ठीक है, यहाँ से हमारी रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ पर हमारा जो है आपके ईरान का एरिया है इस साइड, और इस साइड जो रिवर के इस साइड वाला एरिया वो है आपका इंडिया। अब क्योंकि ये सिंधु रिवर थी तो उन्होंने एस का क्योंकि एच बना दिया, तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है ये जो है ये हिंदौन करके रिवर आ गई यहाँ पर, एंड इसके इस तरफ जो लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे हिंदू कहला गए। ओके, तो इसी वजह से इसका जो है नाम पड़ता है हिंदू। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि हिंदू एज अ रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। अब देखिए ऐसा है कि इसमें मेंशन अगर ईरान होता ना, ईरानियंस का अगर यहाँ पर मेंशन होता ऑप्शन में, तो आप ईरानियंस को ही टिक करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ईरानियंस नहीं है, तो अब नेक्स्ट आता है कि उसके अलावा और किसने इनका यूज किया। क्या वो ग्रीक्स थे, क्या वो चाइनीज थे, क्या वो रोमन्स थे, या क्या वो अरब्स थे। तो इसका जो एग्जैक्ट यानी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दे वर द अरब्स। ओके, जैसे कि आप सभी जानते हैं अरब्स कौन सा एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दे आर ऑक्यूपाइंग द एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया वाली जो साइड है वहाँ पे अरब्स थे। तो अगर आपका ऑप्शन में होता ईरानियन, तो ईरानियंस का ही वो जो मिसनोमर है बेसिकली कि सिंधु से हिंदू बना बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन, तो अदरवाइज ईरानियंस वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। बट आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस द करेक्ट आंसर विल बी अरब्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेद। यानी वेद में कुछ हिम्स का किसने इसमें से किसने इसकी रचना करी थी और कौन इनमें से ब्रह्मवादिनी है। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ब्रह्मवादिनी का क्या मतलब होता है। तो देखिए जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, तो प्रीवियस टाइम्स में दे वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फीमेल्स होती थी, ये हम लोग ऋग्वेदिक टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इवन द फीमेल्स वर अलाउड टू रिसाइट द हिम्स, रिसाइट द वेदास, लर्न अबाउट द वेदास। तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण के इक्विवेलेंट या जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट फीमेल्स हुआ करती थी उनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ब्रह्मवादिनी हैं जिन्होंने कुछ हिम्स भी कंपोज करे हैं वेद के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोपामुद्रा। ऑलराइट, हालांकि जो आपकी गार्गी हैं वो भी एक ब्रह्मवादिनी थी। जैसा आपने सुना होगा कि ये इस पहले क्या होता था कि शास्त्र आपके
जैसे आजकल डिस्कशंस होते हैं ना कि ठीक है आप जैसे सपोज किसी ने जर्नल में अपना आर्टिकल भेजा है तो उसको पीयर रिव्यू करा जाता है, यानी कि उस पर डिस्कशन होता है कि ठीक है आपने जो बोला है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले के टाइम में क्या होता था कि जो भी इंटेलिजेंट होते थे उनके आपस में एक तरीके का डिस्कशन होता था। तो गार्गी वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन से वेरी इंटेलिजेंट ब्रह्मवादिनी। ऑलराइट, बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा कि क्या क्या वो ब्रह्मवादिनी जिन्होंने हिम्स भी लिखे हैं, तो उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है लोपामुद्रा। इसके अलावा कुछ और ब्रह्मवादिनी के अगर हम नाम याद करें तो वह हैं जैसे विश्वावरा, सिकता, निवावरी, घोष एंड मैत्री। ऑलराइट, तो ये कुछ और ब्रह्मवादिनी मतलब वेरी इंटेलिजेंट फीमेल्स हैं। एक बार और अगर हम नाम देखें तो एक तो है आपकी विश्वावरा, ऑलराइट, विश्वावरा। सेकंड है आपकी सिकता, देन है आपकी निवावरी, देन है आपकी घोष, देन वी हैव मैत्री। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी जो है ब्रह्मवादिनी है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन है कि अगर किसने इनमें से हिम कंपोज किया तो उसका एग्जैक्ट या करेक्ट आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, इराज की बात करी गई है एंड देन आपको उसको मैच करना है। तो देखिए ऐसा है कि इसमें से आपका 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड 4 यहाँ पर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉलम में आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए विक्रमी संवत तो आपने देखा होगा, इवन हमारे आज के कैलेंडर्स में भी विक्रमी संवत मेंशन्ड होता है। तो उसका जो टाइम है वो है 58 BC। ऑलराइट, ऐसी जो शक एरा है दैट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय कनिष्क। अच्छा, और विक्रमी संवत किसने स्टार्ट किया था? तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी जो चंद्रगुप्त 2 हैं, जो गुप्ता डायनेस्टी के हैं, उन्होंने विक्रम एरा स्टार्ट किया है। तो उनका जो टेन्योर था वो 58 BC यानी बिफोर क्राइस्ट का था। सिमिलरली जो आपका शक एरा है दैट वाज स्टार्टेड बाय कनिष्क एंड उनका टाइम क्या है? उनका है आपका टाइम 78 AD। ऑलराइट, दैट इज एंड देन दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देन गुप्ता एरा की अगर हम बात करें तो दिस इज AD 320 AD। ऑलराइट, एंड गुप्ता डायनेस्टी किसने शुरुआत करी थी? तो गुप्ता डायनेस्टी की बात नहीं करी, ये जो गुप्ता एरा है वो किसने स्टार्ट किया था? तो चंद्रगुप्त 1 ने इनको स्टार्ट किया था। ऑलराइट, तो काली एरा जो है दैट इज द ओल्डेस्ट, ओके, विच इज 3102 BC। ऑलराइट, तो इसका अगर हम याद करना चाहें सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? तो ए का जो है आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका 3 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा एंड डी का 1। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नाउ इन संस्कृत द प्लेस रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विमेन एंड शूद्रस स्पीक। अच्छा, अब जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था उस टाइम पे तो विमेन की पोजीशन बहुत अच्छी थी। दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन द discussions also, they used to even write hymns also, जैसा कि अब आपने देखा था लोपामुद्रा ने लिखे थे। नाउ जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं तो विमेन की कंडीशन थोड़ी डिटीरियोरेट होने लग जाती है, मतलब दे आर नॉट गिवन द सेम इंपॉर्टेंस एज वाज गिवन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। तो आते आते गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड में एक तो संस्कृत का बहुत ज्यादा बोलबाला था, लेकिन साथ ही साथ जो शूद्र और जो विमेन थी वो संस्कृत में नहीं बात करते थे। संस्कृत वॉज सपोज टू बी स्पोकन ओनली बाय द एलीट मैन। ऑलराइट, तो ये जो विमेन थे एंड जो शूद्र थे वो कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे? वो प्राकृत में बात करते थे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द नेम बाय विच अशोक इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शंस इज। तो 1915 में क्या हुआ था कि मस्की एक जगह है कर्नाटका में, वहां एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है और उसमें पहली बार नाम लिखा होता है अशोक का। ठीक है, तो उसमें क्या क्या नाम है? एक तो नाम था उसमें देव नाम प्रिया और एक है प्रियदर्शी। तो बाद में ये रियलाइज हुआ कि ठीक है, देव नाम प्रिया और प्रियदर्शी दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं या दोनों के दोनों जो नाम है किसके हैं? अशोक को रेफर कर रहे हैं। तो प्रियदर्शी यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं एक बार और आपको बताऊं तो कौन सी प्लेस थी? मस्की प्लेस थी जहां पे ये पहली बार डिस्कवरी हुई थी इस इंस्क्रिप्शन की। मस्की इज इन कर्नाटका। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन आस्क अ क्वेश्चन कि मस्की जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो वो अशोक से एसोसिएटेड है, यानी अशोकन इंस्क्रिप्शन वहां पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यवन प्रिया मेंशन्ड इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। तो यवन जो होते थे ना, यवन इंडो ग्रीक्स को कहा जाता था। ऑलराइट, सो इंडो ग्रीक्स को ही यवन कहा जाता था एंड इनको जो प्रिय था यानी इनको जो पसंद था दैट वाज पेपर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज अनुव्रत। एडवोकेट किसने किया था? मतलब जो कॉन्सेप्ट है अनुव्रत का वो किसकी मेन टीचिंग है?
तो देखिए अनुव्रत जो टीचिंग है दैट इज ऑफ जैनिज्म, ऑलराइट। तो अगर हम 5 मेन टीचिंग्स की बात करें तो एक तो हो गया आपका अनुव्रत, ऑलराइट, यानी एक हो गया आपका अनुव्रत। अगर हम बाकी की बात करें कि जैन की और क्या क्या टीचिंग्स हैं, तो सबसे पहली बात आती है अहिंसा। जैसे कि आपने सभी देखा होगा कि इवन वो जो है स्टेप नहीं करते थे, जो जैन मॉन्क्स थे, दे डिडंट यूज टू स्टेप इवन ऑन एंड्स, ठीक है, क्योंकि उनको अहिंसा प्रिय है, यानी नॉन वायलेंस। देन नेक्स्ट है असतेय, ऑलराइट, असतेय। देन वी हैव अपरिग्रह, अपरिग्रह। देन वी हैव सत्य, एंड फाइनली वी हैव ब्रह्मचर्य, ऑलराइट। तो ब्रह्मचर्य, सो बेसिकली ये जो हो गए आपकी 6 टीचिंग्स हो गई। इनको अगर हम इनकॉर्पोरेट करें तो अहिंसा, असतेय, अपरिग्रह, सत्य एंड ब्रह्मचर्य, ऑलराइट। These were the concepts advocated by Jainism, alright. Then अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी, लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मींस ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्म। तो अगर आपको लिबरेशन चाहिए, यानी अगर आपको इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से आपको अगर मुक्ति चाहिए, तो आपको जो है अपना कर्म सुधारना पड़ेगा। ये कौन कहता है? मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी कहती है, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोल पीरियड इनवेरिएबली शो द डेटी विद। अच्छा, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है? क्योंकि चोल अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। अगर आपने PS1 यानी पोनियन सेल्वन 1 एंड पोनियन सेल्वन 2 मूवीज को भी देखा होगा, तो अभी ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा है। चोल पीरियड की वो बेसिकली स्टोरी है, तो इसलिए चोल पीरियड से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें तो सबसे पहली बात क्या है कि नटराज की मूर्ति की बात हो रही है। अब ये मूर्ति किस सब्सटेंस की बनी है, ऐसा भी पूछा जा सकता है ना, ये नटराज जो है वो किस सब्सटेंस या किस धातु से बना हुआ है। सो इट वाज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, ऑलराइट। तो इसमें क्या है और किस किस पीरियड की है वो नटराज की मूर्ति? तो चोल पीरियड। तो 3 क्वेश्चन तो भाई ऐसी स्टेटमेंट से आपके बन सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि नटराज की मूर्ति कौन सी पीरियड को बिलोंग करती है, तो चोल पीरियड को बिलोंग करती है। किस सब्सटेंस से बनी? सो दैट इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। और किस डेटी, जो डेटी हैं उनके कितने हैंड्स डिपिक्ट करे गए हैं? तो द करेक्ट आंसर विल बी 4 हैंड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑलराइट। Now, if we move on to the next question, so according to the ancient Indian cosmogonic ideas, the sequential order of the cycle of 4 eons यानी युग, यानी जो 4 युग हमारे माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बताए गए हैं, उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो आता है आपका सतयुग। सतयुग का दूसरा नाम है आपका कृत, ठीक है। देन आता है आपका त्रेता, देन आता है आपका द्वापर, एंड फाइनली आपका आता है कलयुग। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। देन अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द देवदासी। तो देवदासी का अर्थ क्या होता है? देवदासी का अर्थ है कि ऐसी गर्ल जो डेडिकेटेड है अपने जो डेटी यानी जिन प्रभु को वो मानती है, उनकी वर्शिप और उनकी सर्विस के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। देव यानी भगवान, दासी यानी उनकी एक तरीके से सेवा और शुश्रूषा करने के लिए वहां पर मौजूद रहेगी, ओके। तो ये जो है ये ह्यूमन वाइफ भी कंसिडर करी जाती थी लॉर्ड जगन्नाथ की, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ किसका रूप है? तो विष्णु का एक रूप माना जाता है। तो जगन्नाथपुरी में ये जो है टेम्पल फिगर, यहाँ पर टेम्पल्स फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासी, तो जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, ठीक है। तो कौन सी रिवर है जो कि मोस्ट मेंशन्ड, जिसका सबसे ज्यादा मेंशन करा गया है अर्ली वैदिक लिटरेचर में? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं सप्त सिंधु की बात होती है, और सिंधु से ही जो है आपका इवेंचुअली हिंदू नाम पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द अर्ली जैन लिटरेचर, तो ऑप्शंस क्या क्या है? थेरीगाथा, अकारण गसूत्रा, सूत्र कृतंगा एंड बृहत कल्पसूत्र, ठीक है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए यानी थेरीगाथा, ये जो है बुद्धिज्म को बिलोंग कर रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। लेकिन इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है जैन लिटरेचर का पार्ट है। तो हो सकता है ऑप्शंस में आपको कुछ और दे दिया जाए, एंड इवेंचुअली आपको ये 3 नाम भी याद करने हैं। कौन कौन से? अकरंगत सूत्र, सूत्र कृतंगा एंड बृहत कल्पसूत्र। तो ये 3 जो है क्या क्या? बृहत कल्पसूत्र, सूत्र कृतंगा एंड अकरंग
सूत्र, अकरंग सूत्र, सूत्र कृतंगा एंड बृहत कर्पर सूत्र। तो ये तीन के तीन जो हैं किससे एसोसिएटेड हैं, तो ये जैन लिटरेचर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता रहा है, और यही पैटर्न अगर यूकेपीएससी ने भी फॉलो किया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देयर आर गोइंग टू बी मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। ऑलराइट, तो इसको ध्यान से करना है हम लोगों को। ठीक है, तो अभी हमने जो है हमें ये बताना है कि इन दोनों में कॉमन क्या था। तो देखिए, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट। अब पेनेंस का एक्सट्रीमिटी को अवॉइड करना, ये तो देखो जैन में क्या है कि जैन के कुछ जो मॉन्क्स थे दे यूज टू इवन, मतलब उनको चोट लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो एंट को भी नहीं करेंगे। तो मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा हार्ड है उनकी जो लाइफ है उसको जीना। ठीक है, तो ऑप्शन वन तो हो नहीं सकता। अब इसके बेसिस पे ये और ये तो आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ऑब्वियसली जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वो आए ही इसलिए थे, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज उस टाइम पे जो ब्राह्मणिकल जो हमारे इंस्टीट्यूशन था, बेसिकली हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस एंड ऑल हो चुके थे, तो उसको जो है उसकी अथॉरिटी, वेदास की अथॉरिटी बहुत ज्यादा सुप्रीम थी, तो उसी के एक तरीके से उसका तोड़ निकालने के लिए इनका जो है जन्म होता है इन दोनों रिलीजन्स का। ओके, तो ये ऑप्शन सही है। देन डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिचुअल्स हो रहे थे, जैसे आपने सुना होगा राजसूय यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ था, और भी बहुत सारी सेरेमनीज होती रहती थी, तो उसको भी जो है डिनाई करने के लिए ये दोनों, ये जो डिनायल था ये कॉमन था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में। देन नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, तो इन दोनों का ये था कि ठीक है, एनिमल सैक्रिफाइस और एनिमल लाइफ को आप इंजर नहीं करोगे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री। अच्छा, अब अगर हम इसमें देखते हैं तो जो आपका कोस था ना, कोस था आपका ट्रेजरी से रिलेटेड। ओके, और बाकी तीन यानी कुल हो गया, वंशा हो गया और गोत्र हो गया, तो ये तीन के तीन जो है फैमिली लाइफ को डिनोट करने के लिए टर्म्स यूज होते थे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वंशा दे दिया और पूछा कि वंशा वाज एसोसिएटेड विद व्हाट। तो आपने इस क्वेश्चन में देखा है कि वंशा जो है वो एसोसिएटेड है विद फैमिली। ओके, जैसे कि गोत्र है और कुल है, तो वंशा अगर पूछा जाए कि वंशा वाज अ टर्म व्हिच वाज यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया एंड इट वाज एसोसिएटेड विद व्हाट, सो वंशा वाज एसोसिएटेड विद फैमिली एंड कोस जो था दैट वाज एसोसिएटेड विद ट्रेजरी। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। Who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? तो देखिए, सुश्रुत संहिता जो थी बहुत ज्यादा फेमस रही है गुप्ता पीरियड की, तो सुश्रुत यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या है कि ही वाज अ वेरी ग्रेट सर्जन, तो इसी में सर्जरी से रिलेटेड आपकी सुश्रुत संहिता में इसमें डिटेल्स मिलती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 17th क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स वाज इनवेरिएबली यूज्ड which one of the following sculptures invariably used green schist as a medium। तो बरहुत के जो स्कल्पचर्स हैं वहां पर ग्रीन शिस्ट का ही यूज किया हुआ देखा जाता है। तो अगर मैच द फॉलोइंग में आए तो ग्रीन शिस्ट किसके साथ मैच होगा, तो बरहुत के साथ इसका आप मैच कर लेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग है। तो देखिए, जो विशाख दत्त थे वो क्या थे, वराहमिहिर क्या थे, चारक क्या थे और ब्रह्मगुप्त क्या थे। तो मैच द फॉलोइंग का ये ऑप्शन है। तो जो आपके विशाख दत्त थे ना, उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी, तो उनका एसोसिएशन हो गया ड्रामा से। विशाख दत्त ने कौन सी बुक लिखी थी या कौन सा ड्रामा लिखा था, तो दैट वाज मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में ये भी आ सकता है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो विशाख दत्त हो गए। देन अगर हम बात करते हैं जो रिमेनिंग ऑप्शन है उनकी, तो वराहमिहिर जो थे वो एस्ट्रोनॉमी से एसोसिएटेड थे। ठीक है, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग। देन चरक, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था सुश्रुत संहिता के बारे में। सुश्रुत वाज अ ग्रेट सर्जन, एस से सुश्रुत होता है, एस से सर्जरी होता है। चरक भी मेडिसिन के लिए और बहुत फेमस बॉटनिस्ट थे। उनकी जो चरक संहिता है उसमें आपको ट्रीटिस मिल जाएगी, पूरी जो आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसके बारे में पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में उसमें बता रखा है। ऑलराइट, सो चरक वाज एसोसिएटेड विद मेडिसिन। अब लास्ट बचते हैं आपके ब्रह्मगुप्त, सो ही वाज एसोसिएटेड विद मैथमेटिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। देन 19th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। यानी कि अगर किसी वाइफ को उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो उस वाइफ को अलाउ करा जाता है कि वो अपने पति से डाइवोर्स ले ले। तो ये किस में मेंशन्ड है, तो ये अर्थशास्त्र में आपका मेंशन्ड है, और अर्थशास्त्र इज टॉकिंग अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य। ऑलराइट, सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो मैच द फॉलोइंग। ऑलराइट, तो इसमें क्या है कि आपको 4
डायनेस्टीज के बारे में बता रखा है, एंड देन उनकी बेसिकली सिटीज या यू कैन से कैपिटल्स के बारे में आपसे पूछा गया है। अच्छा, अब इसको याद करने का एक तरीका ये है कि आप गुप्ता किसके साथ एसोसिएट करोगे, ऑलराइट। सो गुप्तास जो हैं दैट आर वो आपके एसोसिएटेड हैं दियोगढ़ के साथ, ऑलराइट। देन वी हैव चंदेलास, तो चंदेलास आपके खजुराहो से एसोसिएटेड हैं। चालुक्यास आपके जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद बादामी, एंड पल्लवास आर एसोसिएटेड विद पन्ना मलाई। सो दिस मेक्स ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आज देखे। वी सॉ 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री, एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करें, कई सारी चीजें उससे याद हो जाती हैं। सो होपफुली दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर ऑल। वील कम विथ videos of other subjects as well, so stay tuned, and always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. So that's it for today. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.